लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा है आपने? किसी को याद है? डिग्री ऑफ अमाइन, राइट? सो लास्ट टॉपिक में हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन ये डिस्कस कर लिया था। देन टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, टाइप्स ऑफ अल्कोहल एंड टाइप्स ऑफ अमाइन, ये पूरा पार्ट कवर हो गया था। नाउ द न्यू टॉपिक इज क्लासिफिकेशन of organic compound. Organic compound. Classification of organic compound. Organic compound का classification, इसमें हम बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो टाइप से क्लासिफाई किया जाएगा। पहला बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, दूसरा बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। हम यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करेंगे बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। मीन स्ट्रक्चर्स को देख के आपको ये बताना है कि ये कौन से टाइप का कंपाउंड है, कौन से टाइप का कंपाउंड है। उनके स्ट्रक्चर दिए रहेंगे, आपको क्लासिफाई करना है, राइट? सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस्ड ऑन, राइट? सो स्ट्रक्चर के बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप कैसे क्लासिफाई करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर आर टू टाइप। हाउ मेनी टाइप? टू टाइप। कितने टाइप के होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड स्ट्रक्चर के बेस्ड ऑन? टू टाइप। कौन से दो टाइप के होते हैं? एनीवन? ओपन चेन, एलिफैटिक, ओपन चेन और एलिफैटिक, और असाइक्लिक, और असाइक्लिक, राइट? दूसरा क्लोज चेन और रिंग चेन और साइक्लिक चेन। इसको क्या बोलेंगे? रिंग चेन और साइक्लिक चेन। ओपन चेन फर्दर जो है दो टाइप के क्लासिफिकेशन में आते हैं। कौन से दो? फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड, द अनदर वन इज अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड एंड unsaturated. Saturated and the meaning of saturated, compound containing maximum number of hydrogen. Compound containing maximum number of hydrogen. एग्जाम्पल की बात करें तो अल्केन। एग्जाम्पल अल्केन। अल्केन में क्या होगा? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अगर मैं यहीं पे इनके जनरल फॉर्मूला की बात करूं, what is the general formula of alkane? CnH2n plus 2। अनसैचुरेटेड में अल्कीन एंड अल्कीन का मीनिंग क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्कीन? कार्बन कार्बन अल्काइन, कार्बन कार्बन ट्रिपल। जनरल फॉर्मूला CnH2n। यहाँ पे CnH2n वेयर n इज नंबर ऑफ कार्बन। n क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ जितने भी n है उनका सबका मीनिंग एक ही है। द n इज रिप्रेजेंटेड नंबर ऑफ कार्बन। क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ कार्बन। नाउ ये जो क्लोज चेन है या रिंग चेन, ये कितने टाइप के होते हैं? दो। कितने टाइप के होंगे? दो। कौन से दो टाइप के होते हैं? एनीवन? कौन से दो टाइप के होते हैं? होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक
हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को और क्या बोल सकते हैं आप? होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक एंड कार्बोसाइक्लिक का मीनिंग क्या है? होमो मीन्स सेम और कार्बो मीन्स कार्बन। समझ में आ रहा है? तो जब कभी रिंग जो है सेम एलिमेंट से बनाए जाएंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? होमोसाइक्लिक। और रिंग में अगर कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे? कार्बोसाइक्लिक। समझ में आ रहा है? दोनों मीनिंग एक ही है। रिंग अगर खाली कार्बन से बनाए जा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक। अब रिंग जो है कार्बन के अलावा कोई और एक डिफरेंट एटम आ जाए, मिनिमम 1 डिफरेंट एटम प्रेजेंट हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक। डिफरेंट एटम आ गया तो क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक। सेम एटम है तो क्या बोलेंगे? होमोसाइक्लिक। होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो हेट्रोसाइक्लिक। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो रिंग चेन आर टू टाइप, वन इज अ होमोसाइक्लिक, अदर वन इज अ हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक इज आल्सो नोन एज कार्बोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक। अब स्टूडेंट, कार्बोसाइक्लिक जो है ये फर्दर क्लासिफाई होगा दो टाइप, कार्बोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक। दो टाइप के होंगे। कौन से दो? होमो एलिसाइक्लिक, होमो एलिसाइक्लिक और होमो एरोमैटिक। होमो एलिसाइक्लिक, होमो एरोमैटिक। होमो एलिसाइक्लिक, होमो एरोमैटिक। एरोमैटिक जो है ये फर्दर जो है क्लासिफाई किया जाएगा दो टाइप में। एरोमैटिक फर्दर क्लासिफाई किया जाएगा दो टाइप में। कौन से दो? बेंजोइड एंड नॉन बेंजोइड। बेंजोइड एंड नॉन बेंजोइड। बेंजोइड एंड नॉन बेंजोइड। समझ में आ रहा है? अब ये तो हमने किसको क्लासिफाई किया है? होमोसाइक्लिक। सिमिलरली क्या होगा? हेट्रोसाइक्लिक। अगर आप हेट्रोसाइक्लिक को सेम क्लासिफाई यहां पे करेंगे तो ये भी सेम होमो के जैसा होगा। फर्क क्या होगा? होमो के जगह पे क्या आएगा? हेट्रो। सब कुछ क्लासिफिकेशन सेम। यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है? होमो एलिसाइक्लिक, तो इधर क्या लिखूंगा? हेट्रो एलिसाइक्लिक। और इधर क्या लिखूंगा? हेट्रो एरोमैटिक। हेट्रो एलिसाइक्लिक, हेट्रो एरोमैटिक। हेट्रो एलिसाइक्लिक, हेट्रो एरोमैटिक। अब ये जो एरोमैटिक है ये भी दो टाइप के, बेंजोइड एंड नॉन बेंजोइड। बेंजोइड एंड बेंजोइड, नॉन बेंजोइड। समझ में आ रहा है? अब जो भी कंपाउंड एरोमेटिक होगा उनके कुछ कंडीशंस होंगे। कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा? स्ट्रक्चर देख के हमें कैसे पता चलेगा कि ये एरोमेटिक है या नहीं है? तो एरोमेटिक के कुछ कंडीशंस होंगे। कंडीशंस फॉर एरोमेटिक, और यू कैन से एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी का कंडीशंस क्या होगा? कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा? राइट? एरोमेटिक के कंडीशंस क्या होंगे? तो पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा? यहां क्या दिख रहा है? साइक्लिक। क्या ओपन चेन में हमने एरोमेटिक बोला हुआ है? नहीं। तो पहला कंडीशन ये कि कंपाउंड क्या होना चाहिए? साइक्लिक। फर्स्ट कंडीशन क्या है? कंपाउंड साइक्लिक। समझ में आ रहा है? कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक इन नेचर। कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक इन नेचर। कंपाउंड कैसा होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट,
कंपाउंड मस्ट बी कॉन्जुगेटेड। क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। अब कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या है? हमने क्या पढ़ा हुआ है? अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होना चाहिए। और दूसरी पॉइंट क्या होनी चाहिए? ये तो एक टाइप कंजुगेशन है। दूसरा ये कि डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पोजीशन पे कोई चार्ज आ जाए, प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, तो भी वो क्या होंगे? कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेशन क्या क्या होता है जरा ध्यान में रखेंगे, माइंड में फिट करके रखेंगे। अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एडजेसेंट विथ पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड एडजेसेंट विथ नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड एडजेसेंट विथ लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड एडजेसेंट विथ फ्री रेडिकल। ये जो कंडीशंस हैं ये सारे किसके लिए होंगे? कॉन्जुगेशन। किसके लिए? कॉन्जुगेशन। वंस अगेन आई रिपीट, alternate single and double, alternate single and double, double bond adjacent with positive, double bond adjacent with negative, double bond adjacent with lone pair and double bond adjacent with free radical। ये सब कंडीशन किसके हैं? कॉन्जुगेशन के। किसके हैं? कॉन्जुगेशन। ये पॉइंट क्लियर हो गया? कॉन्जुगेशन कब माना जाएगा? जब वो अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड पे होंगे, डबल बॉन्ड कंजुगेशन विथ पॉजिटिव चार्ज होगा, डबल बॉन्ड कंजुगेशन विथ नेगेटिव चार्ज होगा, डबल बॉन्ड एडजेसेंट विथ लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड एडजेसेंट विथ फ्री रेडिकल। समझ में आया? तो ये कॉन्जुगेशन का मीनिंग है। पॉइंट नंबर 3 क्या होना चाहिए? कंपाउंड मस्ट बी प्लेनार। कंपाउंड मस्ट बी प्लेनार। प्लेनार के लिए क्या देखेंगे कि each member, or you can say each element present in ring must be sp or sp2, sp और sp2। प्लेनार कब होगा? जब उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होंगे? sp और sp2। नाउ पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, हकल रूल। अब हकल रूल क्या होते हैं? हकल रूल ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इससे ही पता चलेगा। हकल रूल क्या होगा? 4n plus 2 pi electron, 4n plus 2 pi electron which is equal to number of pi electron, यहाँ पे ध्यान देंगे, present in ring, number of pi electron present in ring। कितने पाई इलेक्ट्रॉन रिंग में प्रेजेंट है ये हमेशा ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंट इन रिंग। रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है वही काउंट करना है आपको। समझा आपको? 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन रिंग, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन रिंग, where n is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एनी इंटीजर, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। अगर यही n की वैल्यू, सारे रूल फॉलो हो जाए, जितने भी रूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं आपने, रूल नंबर 1, 2, 3, 4, हकल रूल भी फॉलो हो जाए, बट हकल रूल में n की जो वैल्यू है वो क्या हो जाए? 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएंगे? एंटी एरोमेटिक। और अगर रूल यहाँ पे जो रूल नंबर 3 है, प्लेनार लिखा हुआ है ना, अगर वो प्लेनार होगा तो यहां तक फॉलो करेंगे। प्लेनार नहीं हुआ, प्लेनार कब नहीं होगा? जब वो sp3 हो जाए। sp और sp2 क्या लिखेंगे? प्लेनार। तो अगर यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट sp3 हो गया तो क्या हो जाएगा? नॉन प्लेनार। और नॉन प्लेनार क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। नॉन प्लेनार, नॉन एरोमेटिक। ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? प्लेनार होगा तो रूल को फॉलो करेगा, बट प्लेनार नहीं हुआ तो रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, और रूल्स को फॉलो नहीं किया तो ये क्या हो जाएंगे? नॉन एरोमेटिक। समझा आपको? यहां से ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब ये एक बार फिर से ध्यान देंगे,
क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पे किया हुआ है, कंडीशंस फॉर एरोमेटिक लिखा हुआ है. फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर्स. देयर आर टू टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन. फर्स्ट, open chain and closed chain. Open chain and closed chain. Open chain is also known as aliphatic or acyclic. Aliphatic or acyclic. यहाँ पे closed chain is also known as ring chain or cyclic chain. Ring chain or cyclic chain. Open chain further classify two type: saturated, unsaturated. Saturated and unsaturated. The meaning of saturated: maximum number of hydrogen. The meaning of saturated: maximum number of hydrogen. Example, alkane. The meaning of alkane: carbon carbon. Unsaturated: minimum number of hydrogen, and minimum number of hydrogen present in alkene and the meaning of alkene: carbon carbon. Alkyne: carbon carbon. General formula of alkane: CnH2n plus 2. Alkene: CnH2n. Alkyne: CnH2n minus 2, where n is the number of. Closed chain or ring chain or cyclic chain classify based on two type. One is a homocyclic, other one is a heterocyclic. Homocyclic, heterocyclic. The meaning of homocyclic: cyclic means ring. जब रिंग किसी सेम एलिमेंट से बनाए जाएंगे, रिंग में सभी एलिमेंट सेम होंगे, तो उसको होमोसाइक्लिक बोला जाएगा. एक भी डिफरेंट आ गया तो उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक. समझ में आ रहा है? मिनिमम वन डिफरेंट एटम, मिनिमम वन, मैक्सिमम 2 3 4 भी हो सकते हैं. समझ में आ रहा है? तो एटलीस्ट वन डिफरेंट एटम आ गए तो उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक. सभी सेम रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक. ये जो होमोसाइक्लिक है ये दो टाइप के होंगे. कौन से दो? होमो एलिसाइक्लिक एंड होमो एरोमैटिक. समझ में आ रहा है? एरोमैटिक का टू टाइप, वन इज अ बेंजोइड, अदर वन इज अ नॉन बेंजोइड. बेंजोइड मतलब जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होंगे, नॉन बेंजोइड जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होंगे. हेट्रोसाइक्लिक ये भी दो टाइप के होंगे, हेट्रो एलिसाइक्लिक, हेट्रो एरोमैटिक. जो भी कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा वो क्या होगा? एलिसाइक्लिक. हमने रूल्स फॉर एरोमेटिक पढ़ लिया है, हमें एरोमेटिक पता चल जाएगा तो हम एलिसाइक्लिक पता कर लेंगे. समझ में आ रहा है? अब जो एरोमेटिक नहीं है तो क्या होगा? एलिसाइक्लिक. अब यहां पे एग्जांपल की बात करेंगे. एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड. अब यहां पे ये कंडीशंस याद है आपको? Compound must be cyclic, compound must be conjugated, compound must be planar. What is the meaning of planar? Each element present in a ring must be sp or sp2. And then Huckel rule: 4n plus 2 pi electron present in, number of pi electron present in ring. रिंग के बाहर होगा मतलब नहीं है, कहाँ होना चाहिए? रिंग के अंदर. समझ में आ रहा है? So now first example, बेंजीन. जब भी एरोमेटिक की बात की जाएगी तो फर्स्ट हम बेंजीन की बात, इसी बेंजीन के स्ट्रक्चर्स को ओपन कर रहे हैं. यहां पे मैं इस तरह से लिख रहा हूं. अब आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर्स को, यहां से अगर ना भी समझ में आए तो यहां से क्लियरली समझ में आ रहा है आपको. सभी कार्बन कितने बॉन्ड बनाएंगे? 4. तो अभी 3 बॉन्ड बना है तो एक एक हाइड्रोजन दे दिया, इनकी वैलेंसी भी कंप्लीट है. अब जरा स्ट्रक्चर्स को देखेंगे. इस रिंग में सभी कार्बन दिख रहे हैं आपको? जितने भी यहां पे रिंग में एलिमेंट प्रेजेंट है सब क्या दिख रहे हैं? कार्बन. और सभी कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे? होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक. होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक. अब ये पॉइंट क्लियर. दूसरा पॉइंट ये कि अब ये एलिफैटिक है या एरोमेटिक. एलिफैटिक है या एरोमेटिक. समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे साइक्लिक है या एरोमेटिक है. साइक्लिक में एलिसाइक्लिक है या एरोमेटिक. तो ये आपको पता लगाना है कि ये एलिसाइक्लिक है या एरोमेटिक. कैसे पता लगाएंगे? कंडीशंस को अप्लाई करेंगे. पहला कंडीशंस क्या है? क्या ये साइक्लिक है? तो आप बोलेंगे हाँ. क्या ये कॉन्जुगेटेड है?
कैसे पता चलेगा? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, राइट? तो अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है तो ये क्या है? कॉन्जुगेशन में है। तीसरा प्लेनार, क्या ये प्लेनार है? अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या पढ़ा हुआ है कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा एलिमेंट में, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या होगा? sp3। डबल बॉन्ड होगा तो यहां सभी कार्बन पे डबल बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, इधर भी डबल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएंगे? sp2। और ट्रिपल बॉन्ड होता तो क्या होता? ये पॉइंट क्लियर है आपको? अब अगर एलिमेंट सभी sp2 है तो ये क्या हो जाएंगे? प्लेनार। प्लेनार हो गए। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 क्या है? हकल रूल। हकल रूल क्या होता है? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन रिंग। अब यही अप्लाई करिए आप, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन इन रिंग? 6। कैसे पता? सिग्मा और पाई कैलकुलेट किया हुआ है। हाउ मेनी पाई बॉन्ड? 3। डबल बॉन्ड में 1 पाई 1 सिग्मा, तो यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, राइट? इधर भी एक है, इधर भी एक है, देयर आर 3 पाई बॉन्ड। सो हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन? 6। ऑन ईच पाई बॉन्ड देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 पाई बॉन्ड मीन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्लियर? पाई इलेक्ट्रॉन कैंसिल, पाई इलेक्ट्रॉन कैंसिल। नाउ 4n + 2 इज इक्वल टू 6। 4n इज इक्वल टू 6 - 2 कितना हो जाएगा? 4। n इज इक्वल टू 4/4 मतलब 1। अब n की वैल्यू जरा यहाँ पे देखेंगे, इंटीजर दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। अगर n की वैल्यू इसमें मैच होता तो क्या हो जाता? एंटी एरोमेटिक। आपको ये देखना होगा कि n इंटीजर में आ रहा है या फ्रैक्शन में आ रहा है। अगर इंटीजर आया तो एरोमेटिक, तो बेंजीन क्या होगा? एरोमेटिक। अब एरोमेटिक में कौन सा एरोमेटिक? होमो एरोमेटिक। विच एरोमेटिक? होमो एरोमेटिक। पॉइंट क्लियर हो रहा है? एग्जाम्पल नंबर 2। अब यहाँ पे बेंजीन एक स्टैंडर्ड है, बेंजीन से कंपेयर कर रहे हैं तो मैं ये नहीं लिखूंगा बेंजोइड या नॉन बेंजोइड। बेंजीन तो खुद ही एक स्टैंडर्ड कंपाउंड मान के कंपेयर किया जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? इसकी बात करें, अब यहाँ लोन पेयर भी होता है, बट ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे। अब ध्यान देंगे, क्या ये साइक्लिक है? क्या ये कॉन्जुगेटेड है? कैसे? अल्टरनेट सिंगल एंड डबल। तीसरा पॉइंट, क्या ये प्लेनार है? कार्बन तो प्लेनार दिख रहे हैं, नाइट्रोजन की प्लेनारिटी कैसे देखेंगे? नाइट्रोजन का ये जो पाई बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई होगा, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड होगा और यहाँ पे हमारे पास एक लोन पेयर है, तो क्या हो गया? 1 1 2 एंड 1 3। और हमने क्या पढ़ा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अगर आंसर 3 आएगा तो क्या हो जाएगा? sp2। ये नाइट्रोजन भी आपका क्या है? sp2। मतलब सभी एलिमेंट जो रिंग में प्रेजेंट है क्या है? प्लेनार। ये नाइट्रोजन के लिए समझ में आया आपको? नाइट्रोजन कैसे sp2 है वो समझ में आया? यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड, ये क्या है? लोन पेयर। तीनों को ऐड कर दिया, क्या आया? 3। आंसर गेटिंग 3 क्या होगा? sp2। अब रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में क्या है? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन कैंसिल। जब पाई इलेक्ट्रॉन कैंसिल तो क्या हो जाएगा? 4n + 2 इज इक्वल टू 6, 4n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 1। कंपाउंड इज एरोमेटिक। अब ये जो कंपाउंड है ये भी एरोमेटिक है, ये इसके जैसा ही है, बट दोनों में फर्क क्या है? ये होमो एरोमेटिक है और ये क्या है? हेट्रो एरोमेटिक। रीजन, यहाँ नाइट्रोजन एक रिंग में डिफरेंट एटम है, यहाँ सभी कार्बन थे, यहाँ पे एक नाइट्रोजन। इसके भी स्ट्रक्चर्स को अगर ओपन करना चाहें तो यहीं पे हम ओपन भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? इस तरह से कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो कार्बन के पास एक हाइड्रोजन आएगा, नाइट्रोजन पे आएगा क्या? नहीं। 3 बॉन्ड है ना, तो यहाँ नहीं आएगा।
नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें अगर, क्यूनोलिन, अच्छा इनका नेम भी लिखते जा रहा हूं मैं, इसका नेम क्या होगा, पिरिडीन। नेम क्या है, पिरिडीन। ये तो सबको पता है क्या नेम है, और ये पिरिडीन और ये क्यूनोलिन। अब इनकी बात करें तो क्लासिफाई कर सकते हैं देख के, ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, साइक्लिक है, और क्या दिख रहा है, कॉन्जुगेटेड, फिर क्या दिख रहा है, प्लेनार, और क्या दिख रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 5 पाई बॉन्ड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अब 10 पाई इलेक्ट्रॉन हकर रूल को फॉलो करेगा क्या, 4n plus 2 pi electron is equal to 10, तो 4n is equal to 8, n is equal to 2, कंपाउंड क्या आ जाएगा, एरोमेटिक। कौन सा वाला एरोमेटिक, हेट्रो। रीजन क्या है, नाइट्रोजन। दूसरी बात क्या कि ये कंपाउंड में एक बेंजीनिंग प्रेजेंट है, हाँ या ना, एक बेंजीनिंग प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे, बेंजोइड। क्या बोलेंगे, बेंजोइड। क्यूनोलिन इज अ एग्जांपल ऑफ बेंजोइड विच आर हेट्रोएरोमेटिक। समझा, क्यूनोलिन किसका एग्जांपल है, बेंजोइड का, और क्या है, हेट्रो एरोमेटिक। कैसे समझ में आया, हमने क्या डिस्कस किया कि जिसमें एक बेंजीनिंग प्रेजेंट होगा, एटलीस्ट वन बेंजीनिंग, सो बेंजोइड। बेंजीनिंग प्रेजेंट नहीं है तो नॉन बेंजोइड। यहाँ बेंजीन दिख रहा है, हाँ, तो ये क्या हो गया, बेंजोइड। तो रूल नंबर 1 को भी फॉलो कर रहा है, 2 को भी फॉलो कर रहा है, 3 को भी फॉलो कर रहा है, 4 में n की वैल्यू कितना आएगा, 2, डायरेक्टली लिख दिया हूं मैं, तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक। फिर से समझेंगे, यहां एक पाई बॉन्ड, इधर पाई बॉन्ड, इधर पाई बॉन्ड, ये कार्बन ऐसे C डबल बॉन्ड O। अब ये वाले एग्जांपल को पूरा ध्यान से समझने का ट्राई करेंगे, समझ में आ रहा है। अब आधे लोग यहाँ पे कंफ्यूज, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे कंजुगेटेड है, ये कंजुगेटेड है, ध्यान में रखेंगे। आप इस बॉन्ड को नहीं कंसीडर कि यहाँ सिंगल, इधर इधर सिंगल है तो इधर पाई भी है, समझ में आ रहा है। अब पॉइंट नंबर 1 साइक्लिक है, हाँ, कॉन्जुगेटेड है, हाँ। पॉइंट नंबर 3 प्लेनार है, कैसे पता, सभी कार्बन पे डबल बॉन्ड है या नहीं, और डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, sp2। ये तो समझ में आ रहा था, इसको खाली देख लो, यहाँ डबल बॉन्ड है तो sp2 होगा। अब ये तीनों रूल फॉलो हो गए, तो फोर्थ वाले रूल की बात कर लेते हैं। फोर्थ वाला रूल क्या है, हकल रूल। हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ रिंग, रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, रिंग में 6, ये रिंग के बाहर, समझ में आ रहा है। यहाँ डबल बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है, बट क्या ये कंसीडर किया जाएगा, नहीं। रीजन क्या है, रिंग के बाहर। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू कितना आया था, 1, और n की वैल्यू 1 तो क्या हो गया, एरोमेटिक। कौन सा कंपाउंड है ये, एरोमेटिक। अब ये कौन सा एरोमेटिक है, होमो या हेट्रो, होमो। ऑक्सीजन रिंग के बाहर, रिंग में क्या प्रेजेंट है वो देखना है, समझ में आ रहा है आपको। अगर रिंग में नाइट्रोजन है इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, हेट्रो, समझ में आ रहा है। ये भी क्या हो जाएंगे, हेट्रो, पर ये क्या होगा, होमो। दूसरी बात, ये कौन से टाइप का है, बेंजोइड या नॉन बेंजोइड, नॉन बेंजोइड। क्या ये बेंजीन के जैसा दिख रहा है, नहीं, तो ये क्या होगा, नॉन बेंजोइड। जब कभी एग्जाम्पल आपका बेंजीन रिंग रहेगा तो बेंजोइड माना जाएगा, लाइक दिस। बेंजीन रिंग नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉन बेंजोइड। तो ये जो कंपाउंड है आपका, इसको लिखेंगे आप, होमो एरोमेटिक विथ नॉन बेंजोइड। क्या यहाँ पे कोई बेंजीन रिंग है, नहीं, सो होमो एरोमेटिक नॉन बेंजोइड। ये क्लासिफिकेशन समझा आपको, यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। अच्छा, कोई चार्ज वाला ग्रुप ले लिया जाए, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज का हाइब्रिडाइजेशन आपको बताया हुआ है, क्या होता है, sp2,
पॉजिटिव चार्ज का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। पॉजिटिव चार्ज के पास कोई लोन पेयर होता है क्या, नहीं, पर फिर भी समझने का ट्राई करेंगे। आपके कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिए, अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ। अब यहां पे अभी तक कोई चार्ज है नहीं, चार्ज कब आएगा, अगर इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर ये ले रहा है ऐसा, तो अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन लिया ना, निगेटिव चार्ज, और निगेटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, बट इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के पास कोई इलेक्ट्रॉन बच रहा है क्या, नहीं, इधर कोई लोन पेयर है नहीं, ये ध्यान में रखेंगे। निगेटिव चार्ज के लिए जरा ध्यान देंगे, ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 यहां पे बॉन्ड बना लिए, एक, अब यहां कोई चार्ज है नहीं, पर 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या हो जाएगा, इसने इलेक्ट्रॉन लिया है ना, इलेक्ट्रॉन लेने वाला निगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये निगेटिव चार्ज। अब यहाँ क्या दिख रहा है आपको, एक लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर दिख रहा है ना, पर इधर है क्या, नहीं, तो क्या यहाँ पे कोई लोन पेयर है, नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, पहला साइक्लिक है, हाँ, दूसरा कॉन्जुगेटेड है, हाँ। अब इसका कॉन्जुगेशन कैसे याद है आपको, अभी कॉन्जुगेशन में क्या बोला था कि डबल बॉन्ड के बाजू में पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, कॉन्जुगेटेड, डबल बॉन्ड के बाजू में नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, कॉन्जुगेटेड, लोन पेयर होगा तो भी क्या होगा, कॉन्जुगेटेड, फ्री रेडिकल होगा तो भी क्या होगा, कॉन्जुगेटेड। अब फ्री रेडिकल क्या होता है, 3 बॉन्ड हो और ये उसका चौथा इलेक्ट्रॉन एज इट इज हो, इसको फ्री रेडिकल बोलते हैं, इसको कार्बोकेटायन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कार्ब एनायन, कार्ब एनायन, कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल। समझ में आ रहा है आपको, ये सारे कॉन्जुगेटेड है। तो अब तीसरा, क्या ये प्लेनार है, हाँ, कैसे पता, कार्बन sp2 है। अब पाई इलेक्ट्रॉन की कंडीशंस को बताएंगे, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन, कितना पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको रिंग में, यहाँ तो sp2 है, कोई लोन पेयर भी नहीं है, तो हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4n प्लस 2। तो अब क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा, 0 हो जाएगा, तो 4n इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 0। अब यहां जरा देखिए, 0 से स्टार्ट किया हुआ है, तो 0 आया तो भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, ये समझा आपको, n इज इक्वल टू 0 कंपाउंड एरोमेटिक। अब दूसरे पॉइंट की जरा ध्यान देंगे, पहले यहां पे ध्यान दीजिए, ये वाले एग्जांपल में क्या दिख रहा है, ये कार्बन क्या है, ये कंपाउंड साइक्लिक रिंग में है, कॉन्जुगेटेड है, कार्बन sp2 में है, तो क्या हो जाएगा, प्लेनार। फोर्थ वाला पॉइंट, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, n की वैल्यू कितना आएगा, डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/2। सॉल्व कर पाएंगे या बताऊं सॉल्व करके, पक्का। सो ये अब n की वैल्यू हाफ आया, तो देखिए हाफ किसके लिए है, एंटी एरोमेटिक, तो ये कंपाउंड क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। ये समझ में आ रहा है, खाली एरोमेटिक के लिए है, एंटी के लिए ये सब नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अब कार्बन पे ऐसा निगेटिव चार्ज लिखा हुआ है, निगेटिव चार्ज आया मतलब क्या होगा, एक लोन पेयर होगा, कार्बन के पास एक लोन पेयर भी होगा रिंग में, समझ में आ रहा है आपको। तो क्या ये साइक्लिक है, हाँ, कॉन्जुगेटेड है, हाँ, प्लेनार है, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन, यहां कितने पाई इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, ये रिंग में कितने पाई, 2 इधर है और ये लोन पेयर भी है ना, ये भी कंसीडर करना है, तो हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ये 4 पाई सबको समझा कैसे आया, वही समझाने के लिए तो मैंने ये बताया था, ये समझ लीजिए जरा, निगेटिव चार्ज आया मतलब उसके पास एक
लोन पेयर है। और ये कौन सा वाला लोन पेयर है? पाई इलेक्ट्रॉन वाला है। कौन सा वाला है? पाई इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है आपको? तो ये पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 2n2 4 हो गया है। अब 4n इज इक्वल टू 2, तो n की वैल्यू 1/2। कंपाउंड इज एंटी एरोमैटिक। कोई डाउट? ये सबको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट एग्जांपल अब जो ले रहा हूं यहां समझने की कोशिश करेंगे। ये ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन है, समझ में आ रहा है? अब ये जो ऑक्सीजन है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन में आएगा, और ये वाला कहां पे आएगा? हाइब्रिडाइजेशन में आएगा। एक बार फिर से हाइब्रिडाइजेशन के फॉर्मूले को जरा रिवाइज करेंगे। याद है क्या फॉर्मूला है? प्लस लोन पेयर। ये लोन पेयर तो दो है, बट ये लोन पेयर क्या बना रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन। और मैंने आपको क्या बताया? पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट पार्टिसिपेट इन अ हाइब्रिडाइजेशन। ये जो रिंग के अंदर वाला लोन पेयर है, ये पाई इलेक्ट्रॉन बना रहा है। क्या बना रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये हाइब्रिडाइजेशन में आएगा? नहीं। नहीं समझा? दो लोन पेयर है आपके पास, एक रिंग के अंदर और एक रिंग के बाहर। जो भी लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन में आएगा वो हाइब्रिडाइजेशन में आएगा नहीं। समझा या नहीं? तो अब ये पाई इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है? हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये वाला लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में नहीं आया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन क्या हो गया? sp2। ऑक्सीजन क्या हो गया? sp2। अब ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ सबको या नहीं? एक बार फिर से ध्यान देंगे, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर, एक रिंग के अंदर एक रिंग के बाहर। रिंग के अंदर वाला कौन सा इलेक्ट्रॉन बना रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। क्या हाइब्रिडाइजेशन में आएगा? नहीं। अगर ये भी हाइब्रिडाइजेशन में आता तो यहां sp3 हो जाता। क्या हो जाता? sp3। गेटिंग माई पॉइंट? सो ये पाई इलेक्ट्रॉन होने के रीजन से ये sp3 नहीं हुआ, sp2 हो गया, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। गेटिंग माई पॉइंट? सो फर्स्ट पॉइंट, क्या ये साइक्लिक है? यस। क्या ये कॉन्जुगेटेड है? यस। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन बना रहा है ना, तो ये कॉन्जुगेटेड मेंटेन करेगा। समझ में आ रहा है? और मैंने आपको बोला भी था कि डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पे क्या है? अगर लोन पेयर है तो क्या होगा? कॉन्जुगेशन। एक तो हमने पढ़ा हुआ है अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, दूसरा आपको क्या बताया था? डबल बॉन्ड एडजेसेंट विद पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड एडजेसेंट विद नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड एडजेसेंट विद लोन पेयर, ऑल आर कॉन्जुगेटेड। सब क्या है? कॉन्जुगेटेड। ये समझ में आया? यहां तक कोई डाउट? तो sp2 तीसरा ये प्लेनार हो गया, क्योंकि सभी sp2 है, डबल बॉन्ड वाले sp2 है, ये तो पता ही है। अब डाउट किस में आता? ऑक्सीजन, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बता दिया कि ऑक्सीजन इज sp2। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हकल रूल। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन बताइए जरा? 6, 2, 4 और ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। पाई पाई कैंसिल, n की वैल्यू 1। क्या आएगा बोलो जरा? हेट्रो एरोमैटिक। और क्या लिखेंगे? नॉन नॉन बेंजोइड। हेट्रो एरोमैटिक नॉन बेंजोइड। पॉइंट क्लियर हो रहा है ये सबको? यहां तक कोई कंफ्यूजन? सिमिलरली सेम टू सेम, एग्जैक्ट सेम सल्फर के लिए हो जाएगा। अब ये और ये दोनों सेम दिख रहा है, आप लिख पाएंगे, आंसर भी सेम होगा। इसका नेम अगर मैं लिखना चाहूं तो लिखेंगे फ्यूरान, FURAN। ये थायोफीन, और इसको बोलते हैं पायरॉल। क्या बोलेंगे? पायरॉल। पायरॉल है, और ये क्या है? पिरिडीन है। ये 6 मेंबर रिंग है और ये 5 मेंबर। यहां पे भी अब ये लोन पेयर क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन। अब लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा नाइट्रोजन का? ये एक सिग्मा बॉन्ड,
ये एक सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन भी सिग्मा बॉन्ड, क्या हो जाएंगे? sp2। पूरा समझा या नहीं? अगर लोन पेयर को काउंट कर देता तो क्या हो जाता? sp3। क्या हो जाता? sp3। इधर दो लोन पेयर है, नीचे वाला लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में आएगा और ये दो सिग्मा बॉन्ड, तो क्या हो जाएंगे? sp2। ये लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन में आ रहा है। क्लियर एवरीवन? तो ये भी आंसर सेम है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, सबका ध्यान यहाँ पे ही रहना चाहिए। ये तीनों एग्जाम्पल आपको बताना है, बता पाएंगे कि ये तीनों का नेचर कैसा होगा, ये तीनों एग्जाम्पल के नेचर कैसे होंगे? आ जाएगा आंसर। पहला साइक्लिक है, हाँ, यहां कॉन्जुगेटेड भी है, बट क्या ये प्लेनार है? नहीं। कैसे? ये कार्बन क्या दिख रहा है? सिंगल बॉन्ड sp3, और sp3 क्या होते हैं? नॉन प्लेनार। अब ये नॉन प्लेनार हो गया तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे? नॉन एरोमेटिक। क्या लिखेंगे? नॉन एरोमेटिक। आगे फोर्थ वाले रूल पे हम जाएंगे ही नहीं, समझ में आ रहा है? अब ये कंपाउंड की बात करें स्टूडेंट, कॉन्जुगेटेड भी है, प्लेनार भी है, समझ में आ रहा है? सब कुछ है, क्योंकि ये sp2 होगा, कार्बोकेटाइन है। प्लेनार भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, सब कुछ है, बट पाई इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए एन की वैल्यू कितना आएगा? हाफ। हाफ आया मतलब क्या होगा? एंटी एरोमेटिक को शॉर्टकट में ए लिख दूं? इधर बताइए कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे? ये कार्बन भी sp2 निगेटिव, ये पाई इलेक्ट्रॉन होगा, इसका जो लोन पेयर है वो क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन। तो हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो एन की वैल्यू क्या आएगा? बोलो जरा। 1। ये क्या हो जाएंगे? होमो एरोमैटिक नॉन बेंजोइड। होमो एरोमैटिक नॉन बेंजोइड, समझ में आ रहा है? एंटी एरोमैटिक, और ये क्या होगा? नॉन एरोमैटिक। ए लिखा तो एरोमैटिक, ए एंटी एरोमैटिक, Na नॉन एरोमैटिक। ये समझ में आ रहा है आपको? ये आंसर समझा? इतना आप नोट डाउन कर लेंगे। और एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हाँ भाई, लास्ट बेंच मिडिल बॉय, नाम क्या है? हाँ भाई, क्या हो गया? क्या ज्ञान बांट रहा है आर्यन को? अब ये जो कंपाउंड है, राइट, इस कंपाउंड में बात करें तो यहाँ डबल बॉन्ड तो दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, पर डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे कुछ और दिख रहा है क्या? लोन पेयर, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, नहीं। तो ये कार्बन क्या हो जाएगा? sp3, और जैसे ही sp3 होगा क्या होगा? नॉन प्लेनार। पहले ये बताएंगे, फिर नॉन प्लेनार वाला कंपाउंड क्या होता है? नॉन एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है क्या? नहीं। अब यहाँ पे ये खाली साइक्लिक है, क्या कोई कंजुगेशन है? नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये एक सिंपल सा होमो एलिसाइक्लिक, होमो एलिसाइक्लिक, और यू कैन से कार्बोसाइक्लिक। ये कंपाउंड कैसा होगा? ये कंपाउंड भी होमो एलिसाइक्लिक। लोग पढ़ने नहीं देते थे। अच्छा, साइक्लिक रिंग ले लिया, यहाँ ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो जाएगा? हेट्रो एलिसाइक्लिक। क्या हो जाएगा? हेट्रो एलिसाइक्लिक। यहाँ से नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, ये क्या होगा? हेट्रो एलिसाइक्लिक।
ये क्या हो जाएगा? हेट्रो एलिसाइक्लिक, साइक्लिक ही है तो ये हो जाएगा हेट्रो एलिसाइक्लिक। ये समझ में आ रहा है आपको? ये ऐसा बेंजीन रिंग है, अब बेंजीन पे यहाँ पे OH ग्रुप आ गया, अब ये क्या होगा? रिंग में सब सेम है, राइट, और बेंजीन एक एरोमेटिक है तो ये भी क्या होगा? एरोमेटिक। कौन सा एरोमेटिक? होमो एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक। अब ये OH रिंग के बाहर है तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या है? बेंजीन रिंग है तो जो नेचर बेंजीन के क्लासिफिकेशन का होगा वही इसके भी क्लासिफिकेशन का होगा। इज अ होमो एरोमेटिक। इसका नेम फेनॉल होता है, नेम लिख दे रहा हूं मैं, ये सब स्टैंडर्ड नेम है। अब यहां पे कोई और ग्रुप ले लूं मैं, ये भी क्या होगा? बोलो जरा, होमो एरोमेटिक। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। अब सारे क्लासिफिकेशन तो बता दिए, राइट। अब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, जो ओपन चेन था, ओपन चेन में हमने क्या पढ़ा था? सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। समझ में आ रहा है? इनके भी चेन दो टाइप के होते हैं, वन इज अ स्ट्रेट चेन, अदर वन इज अ ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन, समझ में आ रहा है? तो अब स्ट्रेट चेन क्या होगा, ब्रांच चेन क्या होगा? ऐसे कोई कार्बन लीनियर प्रेजेंट में है तो ये क्या हो जाएगा? इट इज अ एग्जांपल ऑफ स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन का मतलब क्या है कि उस चेन पे कोई एक्सेस अटैचमेंट नहीं होगा। किसका? कार्बन का। विदाउट एनी एक्सेस अटैचमेंट ऑफ कार्बन, उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट चेन और लीनियर चेन। स्ट्रेट चेन और लीनियर चेन, समझ में आ रहा है आपको? और एक इंपॉर्टेंट बात, स्ट्रेट चेन में हमेशा 1 डिग्री कार्बन एंड 2 डिग्री कार्बन ही होंगे, कोई भी 3 डिग्री या 4 डिग्री नहीं होगा। अगर 3 डिग्री और 4 डिग्री आया तो क्या हो जाएंगे? ब्रांच चेन। क्या हो जाएंगे? ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन इज ऑल्सो नोन एज लीनियर चेन, ये ध्यान में रखेंगे। अब यहां पे इस तरह से आ गया, अब यहां पे कार्बन का एक ब्रांच हुआ है, इस कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो इसको क्या बोलेंगे? ब्रांच चेन। ब्रांच चेन, समझ में आ रहा है आपको? ये सब ध्यान में रखेंगे हम। ये भी ब्रांच चेन है, यहां पे भी एक्सेस अटैचमेंट है, और ब्रांच चेन में मिनिमम वन 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन रहेगा ही रहेगा। समझ में आ रहा है? जिस किसी में 3 डिग्री 4 डिग्री नहीं है तो क्या होगा? स्ट्रेट चेन। एटलीस्ट 1 3 डिग्री या 4 डिग्री है तो क्या होगा? ब्रांच चेन। ये समझ में आ रहा है? इसी को बोला जाएगा कि एक्सेस अटैचमेंट ऑफ कार्बन ब्रांच चेन, विदाउट एक्सेस अटैचमेंट ऑफ कार्बन स्ट्रेट चेन और लीनियर चेन। ये ध्यान में रखें। यहां तक कोई कंफ्यूजन है आपको? तो इस तरह से अब ये क्या होंगे? अनसैचुरेटेड अल्कीन, अनसैचुरेटेड अल्कीन। इनकी बात करें तो ये क्या हो जाएंगे? अनसैचुरेटेड अल्काइन। समझ में आ रहा है आपको? सारे एग्जांपल समझ में आ गए या नहीं आ गए? ये अल्कीन है और यहाँ पे अल्काइन है। ये सारे एग्जांपल का प्रैक्टिस करना है। एरोमेटिक हमने पढ़ लिया है, जो एरोमेटिक नहीं है वो क्या है? एलिसाइक्लिक। ये समझा आपको? अब ये क्या होंगे? हेट्रो एलिसाइक्लिक। क्या होंगे? हेट्रो एलिसाइक्लिक। ये सब क्या हो जाएगा? होमो एलिसाइक्लिक। क्या हो जाएगा? होमो एलिसाइक्लिक। ये सब ध्यान में रखें।
होमोएलिसाइक्लिक, ये सब होमोएलिसाइक्लिक के एग्जाम्पल है। ये पूरे एग्जाम्पल हम नोट डाउन कर लेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या पढ़ा? इट इज अ टू टाइप, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। ओपन चेन आर टू टाइप, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मीनिंग जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसका एग्जांपल होगा अल्केन। अनसैचुरेटेड, मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एग्जांपल अल्कीन एंड अल्काइन। अब जो मेन पार्ट है वो क्या है? साइक्लिक चेन। कितने टाइप के होंगे? दो। कौन से दो? होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक आर टू टाइप, होमोएलिसाइक्लिक, होमोएरोमैटिक। हेट्रोसाइक्लिक आर टू टाइप, हेट्रोएलिसाइक्लिक, heteroaromatic. Aromatic are two type, benzoid and non-benzoid. What is the condition of aromatic? Compound must be cyclic. Compound must be conjugated. Compound must be planar. And the fourth one is Huckel rule. What is the Huckel rule? 4n plus 2 pi electron, which is equal to number of pi electron present in ring. Right? That's all.